नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और स्वागत है आपका अपने क्राइम शो क्राइम का खेल चैनल में। मटन सूप के कारण कैसे एक फुल प्रूफ मर्डर को पुलिस क्रैक कर देती है, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। 27 नवंबर 2017 को नागर कुर्नूल पुलिस को पास के डीआरडीओ अपोलो हॉस्पिटल से एक कॉल आता है कि उनके हॉस्पिटल में एक बर्न का केस आया है। पुलिस इंक्वायरी के लिए हॉस्पिटल आती है। वहां आकर देखती है कि सुधाकर रेड्डी के चेहरे में एसिड से हमला हुआ है और उसकी पत्नी स्वाति उसे हॉस्पिटल लेकर आई है। पुलिस जब स्वाति से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तब स्वाति बताती है कि 4 नकाबपोश आदमी उसके घर आए थे और उन लोगों ने सुधाकर पर एसिड डालकर वहां से भाग गए। जब पुलिस पूछती है कि वो लोग कौन थे, तो स्वाति उन्हें पहचानने में असमर्थ थी। अब पुलिस एफआईआर लिख लेती है 4 नकाबपोशों के खिलाफ और फर्दर जांच में उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि मामला क्या है। सुधाकर और स्वाति के परिवार वाले हॉस्पिटल आते हैं। वो लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं कि ये सब आखिर क्यों हुआ, लेकिन स्वाति ठीक से कुछ बता नहीं रही होती है। उसके बाद सुधाकर का इलाज वहाँ चल रहा होता है, लेकिन सुधाकर के परिवार वाले एक बात से शॉक्ड हो रहे होते हैं कि उनके बेटे को मटन सूप बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन ये अब मटन सूप छू भी नहीं रहा है। असल में उस हॉस्पिटल में पेशेंट को मटन सूप दिया जाता था, लेकिन जब सुधाकर को मटन सूप दिया गया था, तब उसने हॉस्पिटल स्टाफ को बताया था कि वो वेजिटेरियन है। ये बात जब सुधाकर के भाई मंदा सुरेंद्र रेड्डी को हॉस्पिटल स्टाफ से पता चलता है कि उसका भाई बोल रहा है कि वो वेजिटेरियन है, तो उसे भी अजीब तो लगा ही, लेकिन उसे कुछ शक हुआ। उसने वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ के अधिकारी को ये सब बातें बताई। तब पुलिस ने फैसला किया कि वो लोग फिंगरप्रिंट से चेक करेंगे, और जब चेक किया तो वो सुधाकर था ही नहीं। चूंकि हॉस्पिटल के बेड में जो लेटा था वो अभी भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था, इसलिए पुलिस ने स्वाति को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो स्वाति वही राग अलाप रही थी जो उसने बयान दिया था, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर आई, तब उसने जो कहानी बताई, वो कहानी जिसने भी सुनी वो सन्न रह गया। स्वाति ने जो कहानी पुलिस को बताई वो इस प्रकार है। करीब 2 साल पहले की बात है। स्वाति को हड्डी की समस्या हो जाती है। चूंकि वो खुद भी नर्स थी, सो डॉक्टर उसे फिजियोथेरेपी करने के लिए बोलते हैं। तो वो अपने पति सुधाकर के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट राजेश अजकोले के पास जाती है। लेकिन चूंकि सेशन लंबा करना था और सुधाकर अपने बिजनेस को लेकर बिजी थे, तो स्वाति अकेले फिजियोथेरेपी करने जाने लगी। और यहीं से राजेश और स्वाति में प्यार हो गया, जो दिन ब दिन परवान चढ़ने लगा। धीरे धीरे वो लोग स्वाति के ही घर में मिलने लगे। जब सुधाकर नहीं होता था, स्वाति राजेश से शादी तो करना चाहती थी, पर सुधाकर से डिवोर्स लेने पर उसे जायदाद का हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए वो सुधाकर को डिवोर्स भी नहीं देना चाहती थी। और इधर उसे सुधाकर से 2 बच्चे भी थे। वो एक मूवी देखती है, ये वाडू, जिसमें एक इंसान का फेस दूसरे को लगा दिया जाता है। इस फिल्म को देखने के बाद स्वाति को आइडिया आता है कि क्यों ना वो यही करे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो रास्ते का कांटा भी ख़त्म और जायदाद भी पूरी उसकी हो जाएगी। वो ये बात राजेश को बताती है और राजेश भी मान जाता है। इसलिए ये लोग सुधाकर को मारने से पहले ही एक प्लास्टिक सर्जन से भी मिले थे। 26 नवंबर की रात, जो रविवार का दिन था, और स्वाति पहले ही अपने बच्चों को अपने मायके छोड़कर आई हुई रहती है। वो राजेश को घर पर बुला लेती है और राजेश आकर सुधाकर के सिर पर वार करता है। सुधाकर बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर इन लोगों को मारने का हिम्मत नहीं होता और राजेश वहाँ से चला जाता है। इधर स्वाति सुधाकर के रिलेटिव अरविंद को बुलवा लेती है और बताती है कि पलंग से गिरने पर चोट लग गई है। वो लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सुधाकर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब अरविंद भी वहीं रुक जाता है। स्वाति सोने तो जाती है, लेकिन वो एकदम मछली की तरह तड़प रही होती है। इसलिए सुबह 5:30 बजे ही
वो अरविंद को उठाकर उसे अपने घर भेज देती है और फिर से राजेश को फ़ोन करके बुला लेती है। इस बार राजेश आता है तो दोनों में बहस होती है। स्वाति राजेश से इस बार मार ही डालो बोलकर झगड़ा भी करती है। उसके बाद स्वाति सुधाकर को अनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। राजेश किचन से मुसल लेके आता है और जोर से सुधाकर पर वार कर देता है और एक झटके में काम तमाम कर देता है। फिर भी तकिया से उसके मुंह में जोर से दबाता है कि कहीं बच न जाए। इसके बाद जब ये लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि सुधाकर मर चुका है, तब ये लोग उसकी लाश को चादर में लपेटकर कार में जंगल में ले जाकर पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते हैं और उसके हड्डियों को वहीं पास के झाड़ी में फेंक देते हैं। इसके बाद दोनों वापस आते हैं और राजेश के मुंह में एसिड डालकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। कहानी सुनकर पुलिस हैरान, सुधाकर और स्वाति के परिवार वाले हैरान। 10 दिसंबर को स्वाति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और 14 दिसंबर को राजेश को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह से मटन सूप के कारण एक वेल प्लान्ड मर्डर को सुलझा लिया जाता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम का खेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।